अस्सलाम। कैसे हैं जी? ठीक है। पिछले लेक्चर के अंदर आज हमने ये डिराइव किया था कि a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे a प्लस बी प्लस सी तीन टर्म्स वाला फॉर्मूला है, थोड़ा डिफिकल्ट है, उससे ये किसके बराबर होता है। अच्छा, मैं ये बताता चलूं कि मेरे इस चैनल के अंदर आप लोगों को तकरीबन जो है 90% ऑफ द मटेरियल जो मिलेगा वो केपी का मिलेगा। सारा जो है हमारा केपी के अंदर जो कंटेंट है कोर्स के अंदर, मैथमेटिक्स, बायो, फिजिक्स। अच्छा, चैनल का नाम भी यही है, मल्टी सब्जेक्ट्स इंस्ट्रक्टर। डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर मिलेंगे, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ग्रामर स्पेशली। तो आज जो है हम ये देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके बराबर है। ये क्लास 9 चैप्टर 4 के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक हो गया जी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं ये देखूंगा, ये डिराइव करूंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो चैप्टर 1 के अंदर मैथमेटिक्स के क्लास 10 के पहला चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो डिराइव करेंगे। अच्छा जी, चलते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की तरफ के ये किसके बराबर होता है। मैं इसका पहले आपके सामने एक्चुअल रिजल्ट जो है वो जो निकलता है वो लिख लूं, उसके बाद डिराइवेशन करेंगे, फिर आसान लगेगा जी। ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी ए सी, ठीक हो गया जी। ये एक्चुअल रिजल्ट है। अब हम इसको डिराइव करेंगे कि आया ये इसके बराबर है या नहीं। आए जी, a प्लस बी होल स्क्वायर, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में कहा कि a प्लस बी होल स्क्वायर को हम स्प्लिट करके a प्लस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी, ठीक हो गया जी। बिल्कुल इसी तरह मल्टीप्लाई होगा, ये एक टर्म इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये दूसरी टर्म फिर इन तीनों के साथ होगी, फिर ये तीसरी टर्म फिर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, पहले a इस a से होगा, फिर यही a अगले से होगा, फिर यही a अगले से होगा। बहुत ही सिंपल इजीली एक्सप्लेनेशन है, लिखते जाएं साथ साथ। a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा जी a स्क्वायर, फिर यही a अगले से होगा तो क्या हो जाएगा ab, फिर यही a अगले से होगा तो क्या हो जाएगा ac प्लस, अब a की बारी खत्म, अब b शुरू हो जाएगा। b a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ba, b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और b c से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा bc, ठीक हो गया जी। अब ये b की बारी में खत्म, अब c रहता है, अब c तीनों के साथ होगा, c मल्टीप्लाई a क्या हो जाएगा जी प्लस ca, c मल्टीप्लाई b c भी होता है, हम अरेंजमेंट कर देते हैं सही तरीके से, bc लिख देते हैं, c मल्टीप्लाई c क्या हो जाएगा c स्क्वायर हो जाएगा। हो गया जी, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो गया। उसके बाद एडिशन करेंगे, फिर रीअरेंज करके ये वाली शक्ल इसकी फार्मूले की लाएंगे। पहले हम स्क्वायर वाले सबको अलग कर लेते हैं, स्क्वायर वाले जो जो पड़े हुए हैं जी, ये a स्क्वायर अलग हो जाएगा, ये b स्क्वायर अलग हो जाएगा, और ये c स्क्वायर अलग हो जाएगा। हो गया। फिर हम देखें a भी पड़ा हुआ है इधर और एक a भी पड़ा हुआ है इधर, ये बी ए है, लेकिन ए बी भी हम तरतीब से लिख सकते हैं, बी ए बी डजंट मैटर, ए बी प्लस ए बी। अच्छा, इससे पहले एक और बात आप लोग नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि हमारे पास जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, अगर मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करूं और ए को ए से प्लस करूं तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पता है तो बहुत अच्छी बात है, पता नहीं है तो आप लोग यहीं पे सीख लें। याद रखें, जब सेम नंबर सेम से मल्टीप्लाई होगा तो वो हम कॉमन ले लेते हैं, सिर्फ एक ही लिखेंगे, उनकी पावर्स को ऐड करते हैं, इधर पावर 1 है इधर भी पावर 1 है, ये हो गया जाएगा 2। इसको कहते हैं जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। और इसी तरह अगर सेम नंबर ऐड हो रहे हो तो फिर क्या होगा, अगर सेम नंबर ऐड हो रहा है तो a स्क्वायर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। क्यों भाई, जब जब ऐड करते हैं और नंबर्स भी सेम हो तो इनके क्या हो जाएंगे, कोएफिशिएंट्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात सबने नोट करनी है। हाँ जी, अब क्या करना है, ए बी और ए बी दोनों सेम नंबर्स हैं और ऐड हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2ab। हाँ जी, फिर क्या पढ़ा, ये AC और इधर CA, AC इसको भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, CA और CA क्या हो जाएगा 2CA। और क्या रहता है हमारे पास, BC रहता है, ये BC और ये BC, 2BC हो जाएगा जी। हो गया जी। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, लेकिन हम मजीद सिंपली इसको लिख सकते हैं किस तरह, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2। अब देखें 2 इस टर्म में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक हो गया जी। अगर मैथमेटिक्स के अंदर यही होता है कि अगर एक टर्म पूरी टर्म के अंदर या पूरी एक्सप्रेशन के अंदर पड़ी हुई है
तो उसको हम ए को कॉमन ले सकते हैं, बाकी को सिंपली लिख सकते हैं, इससे मजीद भी क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 2 इसमें भी है तो 2ab BCA और BC, दोबारा इस 2 को सबसे मल्टीप्लाई करें तो दोबारा यही रिजल्ट मिलेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आए जी, ये हमारे पास फार्मूला था जिसको हमने डिराइव करना था, ये डिराइव हो गया। ठीक हो गया जी, उम्मीद है सबको मजा आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम क्लास 10th का पहला फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि बड़ा मुश्किल समझा जाता है हालांकि बहुत आसान है, उसको डिराइव करेंगे। थैंक यू सो मच।